हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया एकदम। क्या हाल चाल? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो भाई आप सोच रहे हो मालिक आप हंस क्यों रहे हो? देखो यार, हंस इसीलिए रहे हैं क्योंकि आपके लिए जो है ना, हम वैसा चीज ही लेकर आए हैं कि हमको हंसी आ रहा है कि भाई मैं आपको ये चीज देने जा रहा हूँ ना, जिससे आप 20 अंक आपके हाथ में होगा, 20 अंक आपके मुट्ठी में होगा, आपके मार्कशीट पे होगा। ठीक है? तो मैंने आपको जैसा कि प्रॉमिस किया था, 100 क्वेश्चन हम आपको देंगे शॉर्ट आंसर के अंदर। ठीक है? शॉर्ट क्वेश्चन में जो होता है 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में 100 देंगे। 100 में से आपके जो है एग्जाम में 20 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है? बनाना 10 ही है। बट हम आपको जो है आज के इस वीडियो में एकदम से मैं आपको बता दूं कि 90 क्वेश्चन ही देने वाले, मोस्ट वीवीआई। ठीक है? इसको अच्छे से करके जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस है। इसके पीडीएफ मेरे पास नहीं है, मैं अवेलेबल नहीं कर पाऊंगा पीडीएफ। तो आपको क्या करना है, हम आपको यहाँ पे जो पेजेस दिखाते चलेंगे, क्वेश्चन पढ़ते चलेंगे, आपको जो है स्क्रीनशॉट लेते चलना है। ठीक है? जल्दी से जल्दी। ठीक है? तो चलिए भाई शुरू करते हैं। हाँ, इस वीडियो में जो है आपको मैं बता दूं कि इसमें जो है आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस मिल रहे हैं। ठीक है? आंसर आपको यहां नहीं मिल रहा है, आंसर आप खुद से बना लो, या फिर आपको नीचे कमेंट करके बोल देना कि भैया आंसर भी प्रोवाइड कर दो। अगर मेरे को लगेगा कि बहुत सारे बच्चों ने, ठीक है, लगभग 500 स्टूडेंट अगर कहते हैं कि हाँ भैया आंसर चाहिए, तो फिर हम आपको प्रोवाइड कर देंगे जल्दी से ही। ठीक है? तो 90 क्वेश्चन ही है, ज्यादा नहीं है। 90 क्वेश्चन कहे तो भैया 10 दिनों के अंदर याद हो जाएगा। एक दिन में 10 क्वेश्चन आसानी से याद हो सकता है। 10-10 क्वेश्चन करके याद करो, 9 दिन में याद हो जाएगा। हम कहते हैं 10 दिन के अंदर आप निपटा दोगे इसको। ठीक है? 10 दिन 20 अंक आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है? आपको पता होना चाहिए कि जो आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं, यहां पे हम लिख देते हैं। ठीक है? जो आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं 2 मार्क्स वाले, उसमें जो होते हैं 20 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 10 आपको बनाना होता है, जो कि 2 नंबर का एक होता है। 2 गुना 10 20 नंबर के होते हैं। 20 अंक आपके पक्के हो जाएंगे, मतलब सब्जेक्टिव के अंदर 2 मार्क्स आपके क्लियर। ठीक है? अब फटाक से हम लोग देखते हैं। देखिए, ये टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, ज्वाइन कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है इसको ज्वाइन करना, क्योंकि जो भी चीजें हैं, जो भी नोटिफिकेशन है, जो भी इंफॉर्मेशन है मेरे द्वारा, ये मेरा पर्सनल है, वो चीजें आपको यहीं पे मिलेगी। ठीक है? तो इसको आप जल्दी से ज्वाइन कर लो। चलो भाई हम क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है यहाँ पे, फटाक फटाक हम लोग देखते हैं। ठीक है? सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट टू बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट आप लेते चलो। ठीक है? दूसरा है, व्हाई डू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कैन टू इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट, डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड राइट इट्स एसआई यूनिट, ड्रॉ लाइंस ऑफ फोर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ 2 इक्वल पॉइंट चार्जेस, डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स राइट इट्स एसआई यूनिट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। फिर आगे चलते, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ठीक है? हम जितना देर में पढ़ेंगे क्वेश्चन, उतने देर में आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, डिफाइन वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज, राइट इट्स एसआई यूनिट, गिव 2 फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेकंड प्लेट इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। आगे चलते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, गिव इट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, राइट down 2 properties of equipotential surface, explain the capacity of capacitor with SI unit। ठीक है? अच्छे से याद कर लेना ये सारे क्वेश्चंस को। define current density and write expression for current density in terms of ड्रिफ्ट वेलोसिटी, राइट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, मतलब हीटिंग इफेक्ट ऑफ के बारे में आपको लिख देना है बढ़िया तरीके से। What do you mean by resistivity? What do you mean by color code carbon resistance? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो भाई, जल्दी से। डिफरेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल। ठीक है? ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में डिफरेंस लिखना है। व्हाट इज शंट, बहुत इंपॉर्टेंट को सवाल है, एग्जाम में आता है। राइट इट्स यूजेस, 2 यूजेस तो आप देख कर ही जाना बढ़िया तरीके से। एक्सप्लेन किरचॉफ सेकेंड लॉ, किरचॉफ सेकेंड लॉ को एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है? और फिर बोलना है, इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है? और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को कैसे ये फॉलो करता है, इसको भी एक्सप्लेन करना है आपको। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, राइट कलर कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टेंस ऑफ ऑरेंज एंड येलो कलर। ठीक है? सारे कलर का देख लेना, ऑरेंज येलो यहां पे दिया हुआ है, बट ऑल कलर का देख लेना आप, सारे कलर के बारे में। एक्सप्लेन एम्पियर सर्किटल लॉ, ऑन विच कंडीशन फोर्स एक्टिंग ऑन मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विल बी मिनिमम, व्हाट डू यू मीन बाय लॉरेंज फोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट डाउन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है? ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो मैं साइड में इसीलिए हूं ताकि आप अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लो। देख भाई मैं यहां पे हूं साइड में, अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। राइट SI unit and dimension of magnetic moment, what is cyclotron, state its 2 limitations, what are 2 properties of diamagnetic substance, state 2 difference between magnetic properties of soft iron and steel, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। what do you mean by angle of dip, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो भाई।
ठीक है, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट, एक्सप्लेन मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ, व्हाट इज क्यू लॉ या क्यू टेम्परेचर, दोनों सेम चीजें हैं, याद रखना एग्जाम में आता है, क्यू टेम्परेचर हो गया या क्यू लॉ हो गया, दोनों में सेम चीजें लिखनी है। राइट डाउन डेफिनेशन एंड एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल, व्हाट आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मेंशन एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, दो प्रॉपर्टीज अच्छे तरीके से याद कर लेना। राइट डाउन राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट के बीच का दो डिफरेंस कम से कम लिखना ही लिखना है, ठीक है। फिर आगे लेंज लॉ इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एक्सप्लेन कीजिए क्यों होता है, ठीक है। राइट लेंज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय म्यूचुअल इंडक्शन, राइट डाउन फ्राडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, व्हाट आर ईडी करंट, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, फटाक से देख लेना, स्क्रीनशॉट लेते चलो। Write down the definition and assignment of magnetic flux. What explain wattless current? What is the action of transformer? What do you mean by its efficiency? Explain choke coil. Name the energy losses in transformer. Energy losses जो ट्रांसफार्मर में नॉइज लॉस होता है, ठीक है, वो सारी चीजें यहां पे लिख देना है, कॉपर लॉस, ये सारी चीजें यहां पे लिख देना है, ठीक है। डिफाइन स्टॉपिंग पोटेंशियल, व्हाट आर रिएक्टेंस एंड इंपीडेंस ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, व्हाट आर कैपेसिटिव रिएक्टेंस, व्हाट डू यू मीन बाय पावर फैक्टर, ये चैप्टर 7 का क्वेश्चन है सारे। व्हाई कोर ऑफ ट्रांसफार्मर लेमिनेटेड, कोर ऑफ ट्रांसफार्मर लेमिनेटेड क्यों होते हैं, स्टेट टू मेन प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, राइट डाउन प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा रेज, राइट डाउन two main features of laser rays, what is electromagnetic wave, write any two properties of X-rays, ठीक है। फिर इधर आ जाओ, व्हाट डू यू मीन बाय शॉर्ट साइटनेस, व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक्सप्लेन पावर ऑफ लेंसेज इन कांटेक्ट, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी रेनबो, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एकोमोडेशन ऑफ आई, एकोमोडेशन ऑफ आई के बारे में आप क्या जानते हो, ठीक है। राइट द डिफिनेशन ऑफ डिस्पर्सिव पावर, व्हाई द अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज स्मॉल, व्हाट इज द मालुस लॉ ऑफ पोलराइजेशन, ठीक है। डिफाइन critical angle and write its condition, what is the total internal reflection, what are the condition for it, why red signal are used as a danger signal, रेड सिग्नल का यूज डेंजर सिग्नल की तरह, डेंजर साइन की तरह क्यों यूज होता है, देखते होगे ना कि ट्रैफिक लाइट में रेड सिग्नल का यूज होता है तो रुक जाता है लोग, तो वही चीज है, एक्सप्लेन कीजिए इसको व्हाई, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैग्निफिकेशन एंड मैग्नीफाइंग पावर, राइट डाउन टू नेसेसरी कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, व्हाई एक्सप्लेन वेवफ्रंट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पोलराइजेशन ऑफ लाइट, व्हाट इज पोलराइड, राइट इट्स वन एप्लीकेशन। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, स्टेट ब्रूस्टर लॉ, write down the expression for fringe width in interference, what do you mean by diffraction of light, ये वाला क्वेश्चन तो सेम हो गया ना, मतलब ये क्वेश्चन तो घट ही गया। व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, व्हाट इज de Broglie वेव, ठीक है। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर इट्स वेव लेंथ, ठीक है, de Broglie वेव और इसका एक्सप्रेशन लिखना है। व्हाट इज राइडबर्ग कांस्टेंट, राइट डाउन इट्स यूनिट, व्हाट डू यू मीन बाय फजान सीरीज, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। व्हाट इज डोपिंग, चैप्टर नंबर 14 का है, ठीक है, सेमीकंडक्टर का। एक्सप्लेन एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय सेमीकंडक्टर, व्हाट इज फोटोसेल, राइट इट्स टू एप्लीकेशन, मेंशन द डिफरेंस बिटवीन पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर, व्हाट इज लाइट इमिटिंग, राइट डाउन इट्स वन एप्लीकेशन, एक्सप्लेन सोलर सेल, ठीक है। फिर है अच्छा हाँ, अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन जो स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला था, दो बार रिपीट हो गया ना, तो उसको हटा दो तो 89 ही होंगे ना, तो चलो भाई इसको हम लोग पढ़ ही लेते हैं ना पहले। डिफाइन मॉड्यूलेशन, राइट इट्स टाइप, एक्सप्लेन WWW एंड फैक्ट्स, व्हाट इज कार्बन डेटिंग, व्हाट इज आइनोस्फीयर, एक्सप्लेन एनी टू द फॉलोइंग टर्म्स, ग्राउंड वेव्स, स्काई वेव, स्पेस वेव। ये 90 क्वेश्चन है, 90 नहीं 89 क्वेश्चन है, ठीक है। तो 89 ये हो गए, प्लस एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं कि आप एंड गेट, ठीक है, एंड गेट हो गया, नॉर हो गया, और हो गया, ठीक है, नंद हो गया, ठीक है, और क्या बच गया, और नॉट गेट, ठीक है, नॉट। तो ये पांचों गेट के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, पांचों गेट का सब चीज जो है अच्छे से देख लेना। तो ये आपके 90 क्वेश्चन है, इन 90 क्वेश्चन को अच्छे से कर लो। देखो आपके अभी सेंटर ऑफ एग्जाम होंगे, वहां पर भी मिला लेना, इसी से क्वेश्चन रहेगा। आपके मॉडल पेपर आएगा, उसमें भी देख लेना, यहीं से क्वेश्चन आएगा। फाइनल एग्जाम में तो भाई सेंटर में आया या ना है, मॉडल पेपर में आया या ना है, फाइनल एग्जाम में डिट्टो सेम टू सेम इसी 90 क्वेश्चन में से आपके क्वेश्चन रहेंगे। 20 अंक आपके पक्के हैं, आप इसको अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को पढ़ लेना। सबका स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे, नहीं लिए हो तो वीडियो को रोक के ले लो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आगे कौन सा वीडियो चाहिए जल्दी से आप लोग बता दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।